ओम। प्रणाम भगवान। भगवान बोध कथा का शीर्षक है प्रश्न खो गए। भगवान बुद्ध के पास एक महापंडित आया, सारीपुत्र उसका नाम था। वह बड़ा ज्ञानी था, उसे सारे वेद कंठस्थ थे। उसके खुद 5,000 शिष्य थे। शिष्य नहीं, विद्यार्थी कहने चाहिए, लेकिन वह समझता था कि शिष्य है, क्योंकि वह समझता था मैं ज्ञानी हूँ। जब वह बुद्ध के पास आया और उसने बहुत से सवाल उठाए, तो बुद्ध ने कहा, ये सब सवाल पांडित्य के हैं, ये सवाल शास्त्रों से पैदा हुए हैं, ये तुम्हारे भीतर नहीं पैदा हो रहे हैं सारीपुत्र। ये सवाल तुम्हारे नहीं है, ये सवाल उधार हैं। तुमने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से सवाल पैदा हो गए हैं। अगर ये किताबें तुमने ना पढ़ी होती तो ये सवाल पैदा ना होते। अगर तुमने दूसरी किताबें पढ़ी होती तो दूसरे सवाल पैदा होते। ये सवाल तुम्हारी जिंदगी के भीतर से नहीं आते हैं, ये तुम्हारे अंतः स्थल से नहीं उठे, ये अस्तित्वगत नहीं है, बौद्धिक है। सारीपुत्र अगर सिर्फ पंडित ही होता तो नाराज होकर चला गया होता। उसने आंखें झुकाई, उसने सोचा, उसने देखा कि बुद्ध जो कह रहे हैं उसमें तथ्य कितना है, और तथ्य पाया। उसने सिर उनके चरणों में रख दिया। उसने कहा कि मैं अपने सवाल वापस ले लेता हूँ। ठीक कहते हैं आप, ये सवाल मेरे नहीं है। अब तक मैं इन्हें अपना मानता रहा, और जब सवाल ही अपना ना हो तो जवाब अपना कैसे मिलेगा? जब सवाल ही अभी अपने अंतरतम से नहीं उठा तो जवाब अंतरतम से कैसे जाएगा, अंतरतम तक कैसे जाएगा? एक तो जिज्ञासा है जो बुद्धि की खुजलाहट जैसी है, कौतूहल जैसी है। पूछ लिया चलते चलते, कोई जीवन दांव पर नहीं लगा है। और एक जिज्ञासा है जिसको हमने मुमुक्षा कहा है, जीवन दांव पर लगा है। यह कोई सवाल ऐसा ही नहीं है कि चलते चलते पूछ लिया। उसके उत्तर पर निर्भर करेगा जीवन का सारा ढंग। उसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि मैं जीऊं या मरूं। उसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन जीने योग्य है या व्यर्थ है। जहां सब दांव पर लगा है। सारीपुत्र ने कहा, अब मैं तभी पूछूंगा जब मेरे अंतरतम का प्रश्न आएगा। मुझे शास्त्रों से मुक्त करें भगवान। बुद्ध ने कहा, तू समझ गया, तू मुक्त हो गया। बुद्ध ने कहा, तू समझ गया तो तू मुक्त हो गया। शास्त्र थोड़े ही तुझे पकड़े हुए हैं, तूने ही पकड़ा हुआ था। तू समझ गया, तूने छोड़ दिया। सारीपुत्र को बुद्ध ने शिष्य की तरह स्वीकार कर लिया। कहते हैं सारीपुत्र ने फिर कभी सवाल ना पूछे वर्षों तक। और बुद्ध ने एक दिन सारीपुत्र को पूछा कि तू पूछता ही नहीं। तू जब आया था बड़े सवाल लेकर आया था, वह सवाल तो तुझसे छीन लिए गए थे। तूने कहा था अब जब मेरा सवाल उठेगा तब पूछूंगा, लेकिन तूने पूछा नहीं। सारीपुत्र ने कहा, अचंभा है, पराये सवाल थे तो बहुत थे, उत्तर भी बहुत मिल गए थे, फिर भी उत्तर मिलता नहीं था, क्योंकि अपना सवाल न था। प्राणों की कोई भूख न थी, कोई प्यास न थी। जैसे बिना प्यासे आदमी को पानी पिलाए जाओ, उल्टी हो सकती है, तृप्ति थोड़ी ही होगी। फिर उनको छोड़ दिया तो बड़ी हैरानी हुई, प्रश्न उठा ही नहीं और उत्तर मिल गया। जिसने अपने भीतर उतरने की थोड़ी सी भी शुरुआत की, बोध कथा कहती है, उसके प्रश्न खोते चले गए। अंतरतम में खड़े होकर जहां से प्रश्न उठना चाहिए वहीं से जवाब उठाता है। हर अस्तित्वगत प्रश्न अपना उत्तर अपने भीतर लिए है। प्रश्न तो बीज है, और उसी बीज से फूटता है अंकुर, और उत्तर प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान बोध कथा यहीं समाप्त होती है। शीर्षक है प्रश्न खो गए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।